बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वो कौन से 7 लोग होंगे जो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को तलाश कर लेंगे, मगर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उनको मना फरमा देंगे कि मैं इमाम मेहदी नहीं हूँ, और उन लोगों को कत्ल करने के लिए कौन सरगर्म होगा? और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनसे मोहब्बत करने वाले लोगों के खिलाफ अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्या कहा है, ये सब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर का वक्त करीब आएगा, तो रवायत के मुताबिक उस साल अरब के बादशाह का इंतकाल हो जाएगा और उसके 3 शहजादे इक़्तिदार की खातिर आपस में लड़ पड़ेंगे। उनकी ये लड़ाई शवाल, ज़िलक़दर और ज़िलहज यानी 3 महीनों तक होती रहेगी, और इस लड़ाई की वजह से पूरे अरब में अफरा तफरी और खून रेजी फैल जाएगी, और उस वक्त मुल्क में कोई निज़ाम बचाना होगा। यानी मुल्क उस वक्त बिल्कुल लावारिस हो चुका होगा और खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी होगी। लड़ाई और खाना जंगी की वजह से उस साल हाजी हज करने बहुत थोड़ी तादाद में जाएंगे। किसी का जानो माल महफूज ना होगा, यहाँ तक कि हाजियों को लूटा और कत्ल किया जाएगा। इस तरह सऊदी अरब के पड़ोसी मुल्कों में भी हालात अच्छे ना होंगे। कोई मुसलमान और इस्लामी दुनिया में जुल्म और जबर फैल चुका होगा, कहीं भी अमन और अमान नहीं होगा। ऐसे कठिन और मुश्किल हालात को देखते हुए 7 उलमा जंगी माहौल में हज करने निकलेंगे, और उन 7 उलमा का आपस में कोई ताल्लुक ना होगा, मतलब वो इससे पहले एक दूसरे को ना जानते होंगे। वो 7 उलमा अल्लाह तबारक व ताला के नेक बंदों में से होंगे, रूहानियत के आली मकाम पर होंगे, दीन इस्लाम के मुहाफिज होंगे। वो लोग दीनी और सियासी हालात से मायूस होकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए निकलेंगे। उन्हें इस बात का यकीन होगा कि अब उम्मत की किस्मत पुरशी और जुल्म शैतान का जमाना आखिरी हद को पहुंच चुका है। इसलिए संगीन दौर में वो हज करने मक्का पहुंचेंगे। उन 7 उलमा के मुतालिक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तिजारत बंद हो जाएगी और फितने बढ़ जाएंगे, तो 7 उलमा पहले से किसी तशीदा वक्त के बगैर निकलेंगे, और 7 उलमा में से हर एक के हाथ पर 313 लोगों ने बैत कर रखी होगी। ये उलमा मक्का में इकट्ठे होंगे, उस मुल्क में एक दूसरे से आने का सबब पूछेंगे, तो हर एक यही कहेगा कि हम उस शख्सियत की तलाश में आए हैं जिनके जरिए से फितनों का खात्मा होगा, और उनके जरिए अल्लाह तबारक व ताला कुछ तो दुनिया को फतह फरमाएगा। उनका नाम, उनके वालिद का नाम और उनकी वालदा का नाम, यहाँ तक कि उनका हुलिया भी मालूम होगा। चुनाचे ये 7 उलमा आपस में इस बात पर मुत्तफिक हो जाएंगे और उन्हें मक्का में तलाश करने के लिए निकलेंगे, यहाँ तक कि उनको ढूंढ कर कहेंगे कि आप फलां इब्ने फलां नहीं हैं। वो कहेंगे नहीं, मैं तो फलां अंसारी हूँ। ये कहकर वो उनके हाथों से निकल जाएंगे। ये उलमा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक तजर्बा और मालूमात रखने वाले लोगों से उनके हालात बयान करके पूछेंगे, तो वो लोग भी उन्हें कहेंगे, यही हैं वो जिनकी तुम्हें तलाश है। इधर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मदीना पहुंच चुके होंगे। ये उलमा भी मदीना जाकर उन्हें ढूंढ लेंगे, तो वो मक्का आ जाएंगे। तो ये उलमा भी उनका पीछा करते हुए मक्का आ जाएंगे और उनसे फिर मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि आप फलां इब्ने फलां हैं, आपकी वालदा फलां बिनते फलां है, और आप में मेहदी होने की फलां फलां निशानियां मौजूद हैं। आप एक मर्तबा हमारे हाथों से छूट गए, अब तो आप हाथ आगे बढ़ाएं ताकि हम बैत कर लें। और वो कहेंगे, मैं आपका वो साथी नहीं हूँ जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं, मैं तो फलां बिन फलां इंसारी हूँ, यानी मैं खुद इमाम मेहदी का मददगार हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे साथी के बारे में बताता हूँ। ये बोलकर वो उन उलमा से छुटकारा पाकर निकल जाएंगे। ये उलमा उन्हें मदीना जाकर फिर ढूंढेंगे, जबकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन्हें छोड़कर मक्का आ जाएंगे। ये उलमा भी उनके पीछे मक्का आ जाएंगे, यहाँ तक कि उन्हें मक्का में हिजर अस्वद के पास पा लेंगे और कहेंगे, हमारा गुनाह आपके जिम्मे होगा, हमारा खून आपकी गर्दन पर होगा अगर आपने बैत के लिए हाथ आगे ना बढ़ाया, क्योंकि सुफियानी का लश्कर हमारी तलाश में है, जिनका सरबराह और सरदार कबीला जरम का आदमी है। चुनाचे तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान बैठ जाएंगे और अपना हाथ बैत के लिए आगे बढ़ाएंगे। तब अल्लाह तबारक व ताला आपकी मोहब्बत लोगों के दिलों में भर देंगे। फिर आप एक ऐसी कौम के साथ निकलेंगे जो दिन में शेर होंगे और रात को रहब होंगे, यानी इबादत गुजार होंगे। प्यारे दोस्तों, ये 7 उलमा कराम कौन होंगे? ये उलमा भी इसी इल्म को रखने वाले होंगे
اور बाअमल होंगे। और ये उलमा कराम अलामत क़यामत और बिलखसूस हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक रवायतों का भी इल्म रखते होंगे। तब ही ये उलमा निकलेंगे और उन उलमा के पास शरीयत के दूसरे इल्म होने के साथ साथ क़यामत की अलामत पर भी उनकी मुकम्मल नज़र होगी। और जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी, यानी जब तिजारत और रास्तों की बंदिश का मामला पेश आएगा, तो ये उलमा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की तलाश के लिए इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि हम सब ही जानते हैं कि उलमा ही अंबिया कराम के वारिस हैं और वही संगीन हालात और फितनों का इस दौर में उम्मत के रहबर होंगे। आखिरी ज़माने में उम्मत को फितनों से बचाने और हक व बातिल को पहचानने की ज़रूरत होगी, ताकि लोग दज्जाल और उसके फितनों से दूर रहें। और इन्हीं फितनों के दौर में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की पहचान हो सकेगी। कहीं ऐसा ना हो कि उम्मत मुसलमा ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद भी मीडिया और दजाली फितनों का शिकार होकर मुखालिफ सफ़ों में ना हो जाएं। और जिस तरह आज हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कि इमाम मेहदी होने के झूठे दावेदार मीडिया और सोशल मीडिया पर नजर आना शुरू हो गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया प्रोपेगेंडे के जरिए दजाली को अपना निजात दहिंदा समझकर अपना ईमान ना खो बैठें। अल्लाह तबारक व तआला ने हर दौर की रहबरी के लिए उलमाए हक की एक जमात रखी होती है, जो उम्मत को सही रास्ते की जानिब रहनुमाई करती है। चुनांचे ये 7 उलमा हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में ना सिर्फ इल्मी बसीरत के हामिल होंगे, बल्कि अमली तौर पर भी इसके लिए इक़दामात करने वाले होंगे। उन उलमा के हाथ पर 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने बैत कर रखी होगी। यानी इसका मतलब है कि ये उलमा और इनके 313 बैत करने वाले दोनों मुजाहिदीन और यही लोग आगे जाकर हज़रत इमाम मेहदी की फ़ौज में शामिल होंगे। और 200-313 के अदद मैदानी लश्कर के लिए 2 जगह पर पहले भी इस्तेमाल हो चुका है। एक बनी इसराइल में हज़रत तालूत के लश्कर में 313 जयाले थे, जिन्होंने जालूत के लश्कर को शिकस्त दे दी थी। ग़ज़वा बदर में 313 मुजाहिदीन थे, जिन्होंने कुफार को शिकस्त दी। और प्यारे दोस्तों, बैत करने वाले उलमा मुजाहिदीन हो सकते हैं, क्योंकि इसकी एक वजह रिवायत में बयान की गई है कि सुफियानी का लश्कर हमारी तलाश में है, आप जल्दी बैत करें। प्यारे दोस्तों, अब दौरे हाजिर की बात की जाए तो दजाली पैरोकार किसी भी सूरत में ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते जो उनकी शैतानी मंसूबों के दरमियान हायल हों। इसलिए यहूद व निसार इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से बहुत खौफजदा हैं और उनकी आमद पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये लोग इस हद तक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से खौफजदा हैं। आपने देखा होगा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने लफ्ज हैडम इमाम के लिए कहा है। इसका मतलब है वो इमाम जो अभी जाहिर नहीं हुआ, छुपा हुआ है। साइंस उन तमाम वाकयात पर गहरी नजर रखे हुए हैं। अगर इन्हें किसी इंसान पर शक होता तो अपने रास्ते से साफ कर देते, क्योंकि वे ऐसे शख्स या ऐसे इंसान को हरगिज नहीं छोड़ेंगे जो कहीं ना कहीं लोगों को मुत्तहिद करने की बात करता हो या लोगों को दीन का सच्चा रास्ता दिखाने की कोशिश करता हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि उम्मत मुसलमा को दज्जाल और दज्जालियत के फितनों से महफूज फरमाए और दीन इस्लाम की सरबुलंदी अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन सुमा आमीन। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।